मोहनलालगंज कोतवाल के एक बार फिर बिगड़े बोल। याद नहीं कर रहे हैं, टांगे फाड़ करके रख दूंगा, चाहे तुम्हारा चाहे उनका। पहले फोन करते हैं, फिर थाने बुलाते हैं, उसके बाद मुकदमा करने की धमकी देते हैं। उतर जरा थाने पर आओ तुम, और नहीं आओगे तो तेरे खिलाफ अभी मुकदमा कायम करूंगा इससे। कोतवाल ने ये फोन किसी ऐसे वैसे को नहीं बल्कि एक जन प्रतिनिधि को किए और उस प्रतिनिधि को मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। लग रहा है तुम जिला पंचायत सदस्य नहीं हो गए हो, बहुत तोप खान हो गए हो। तुम्हारे जैसे 572 मेरे पास आए और चले गए। जिला पंचायत सदस्य अरुण यादव से बातचीत के दौरान कोतवाल ने अभद्रता की। कोतवाल की अकड़ उनके शब्दों में साफ साफ झलक रही थी, लेकिन कोतवाल की बदतमीजी का ऑडियो वायरल हो गया और उनका पोल खुल गया। इधर देर रात जिला पंचायत सदस्य अरुण यादव के घर पर हारे हुए प्रत्याशी ब्रजेश यादव ने हंगामा किया। इस हंगामे की खबर अरुण यादव ने कनकहा पुलिस को दे दी, लेकिन कार्रवाई करने की जगह पुलिस का रवैया कैसा था आप खुद सुन लीजिए। जहां कार्रवाई करनी थी वहां मोहनलालगंज कोतवाल उल्टे पीड़ित जिला पंचायत सदस्य पर ही मुकदमा लिखने की धमकी देते रहे। मोहनलालगंज के कोतवाल का नाम है दीनानाथ मिश्र, लेकिन मिश्रा जी को लगा कि वही कानून, वही सीएम, वही पीएम, अब उन्हें किसका डर, तो घुमाया फोन और एक जन प्रतिनिधि को लगे अनाप शनाप बोलने। हालांकि हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसे बदतमीज कोतवाल की वजह से पुलिस की छवि खराब होती है। हेलो जी सर, नमस्ते। याद नहीं कर रहे हैं, टांगे फाड़ करके रख दूंगा, चाहे तुम्हारा चाहे उनका। क्या हो गया सर जी? नहीं किए नहीं तो कौन से मैं गुंडाई कर दिया हूँ सर जी? आप ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, अभी आएंगे तो हम दुरुस्त कर देंगे, तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं, मैं कौन से गुंडाई कर दिया हूँ? आप हमको रात में क्या मारपीट किए तुम लोग आपस में? आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, फिर आप इस तरह पर बात करिए जिस तरह आप बात कर रहे हैं। हमारे कहाँ पे हो ये बता, तुम हो कहाँ पे? मैं इधर जा रहा हूँ, लखनऊ जिला पंचायत सदस्यों की मीटिंग है आज। तुम हो कहाँ पर ये बताओ? मैं अभी उतरठिया में हूँ। जरा थाने पर आओ तुम, और नहीं आओगे तो तेरे खिलाफ अभी मुकदमा कायम करूंगा इससे। कौन से ऐसी बात हो गई सब जो आप इतना मतलब उस तरह बात कर रहे हैं आप हमसे? अरे रात में तुम लोग मारपीट पुलिस के जीना दुश्वार किए हो। और नहीं, मेरी बात आप सुनिए तो, मेरी बात तो आप सुनाओ। तुम सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? असल में मैं था अपने घर पे। पहले एक लाइन हमारी पहले सुन लो तुम। जी। लग रहा है तुम जिला पंचायत सदस्य नहीं हो गए हो, बहुत तोप खान हो गए हो। तुम्हारे जैसे 572 मेरे पास आए और चले गए थे। अरे तो सर जी मैं कौन सा गुनाह कर दिया हूँ आप इस तरह बात कर रहे हैं? मतलब इतना अरे सुन जी, हमेशा आता है कि अरुण यादव कितने बड़े गुंडे हो गए हो तुम? नहीं, मैं किसके साथ गुंडाई कर दिया हूँ सर आप इस तरह जो बता रहे हैं? तुम क्या बताना चाह रहे थे ये बताओ पहले। मेरी बात तो आप सुनो पूरी, मैं प्रूफ के साथ बात दूंगा। ब्रजेश यादव का मेरे पास रात में 11:30 बजे फोन आया। शराब के नशे में था। उसके बाद उसने कहा कि जो है यहाँ पे तुम उतरावा में कितनी पेटी दारू दी थी? मैंने कहा मेरे पास दारू होती तो उतरावा से वोट मिलती, हमको वोट मिली नहीं, मैं दारू किसी को दिया नहीं हूँ। तो कहा यार ये तुम हमारे मतलब यहाँ इधर हम लोग जो है इधर ये करेंगे, तुम्हारे सामने फिर चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा भैया लड़ लेना, कोई दिक्कत थोड़ी, सुबह बात करना। ये नशे में सर मेरे दरवाजे आ गया घर पे रात में 7-8 लड़कों को लेके। उसके बाद मैं तो ऊपर था, मम्मी हमारी नीचे थी, भाभी अभी नीचे थी। बाहर निकल के गई, बताई ब्रजेश है। तो मैंने ब्रजेश का फोन मेरे पास आया। मैंने कहा ब्रजेश देखो ऐसा है, आप जाओ, मैं कल सुबह मुलाकात करूंगा। तो कहा कि नहीं आओ, हम मुलाकात करेंगे नेता, नहीं तो हम जाएंगे नहीं जो है। तो हमने कहा तुम टंकी पे आओ, मतलब जो है मतलब हम टाले बात की, मतलब चला जाइए, घर नशे में है। ये बताइए जी सर, अगर ये सारी चीज थी तो तुम हमको क्यों नहीं बताया? तुरंत दरोगा जी को बताया मैंने, तुरंत फोन किया। पहले हमारी बात, मेरा नंबर है तुम्हारे पास? जी बिल्कुल आपका नंबर मंगा, मैं चौकी इंचार्ज साहब को तुरंत बताया। और मुझे क्यों नहीं बताया? और ब्रजेश यादव के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? मैं सर तुरंत मैं बताया चौकी इंचार्ज साहब को, आप पूछ लीजिए, विद मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरे पास बजे की बात है? 11:15 बजे मैं चौकी इंचार्ज साहब को फोन करके तत्काल बताया हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग, अगर कहो तो मैं आपको भेज दूँ। ठीक है, अच्छा ये बताओ जी, अगर ब्रजेश यादव गुंडाई करेगा तो मुकदमा कौन लिखाएगा उसके खिलाफ? मैं लिखाऊंगा सर, मगर दरोगा जी, आप दरोगा जी से दरोगा जी से पूछे, दरोगा जी ने हमको मना किया था। नहीं, मैं पूरी परिवार को लेके मैं वहाँ थाने आता हूँ। थाना तो 24 घंटा खुलता है। मना अपने तरफ से आपने क्यों मना किया कि थाने मत आइए, और सवेरे आना चाहिए था? नहीं, असल में सर हम कोई ऐसा मामला ही नहीं वो कि कोई वैसा हम लोग मुकदमा लिखा है, कोई जो है नींद हराम किए, रात भर पुलिस की नींद हराम किए हो। मामला अभी कैसा मामला होगा? अरे सर कौन सी मैं नींद हराम कर दिया भाई? ये दरोगा जी ने हमसे कहा आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर पे शांति रहा। अब हमको कोई मामला आगे संज्ञान नहीं, ना मेरी ब्रजेश की कोई बात हुई, ना हम जाने क्या है ब्रजेश बाद में थाने गया, कहाँ गया वो भी हमको जानकारी नहीं है। मेरी उसकी कोई बात बताई नहीं सर जी, जो है कि मैं उसको गाली दिया हूँ, मैं उसको कुछ कहा हूँ,
अब आप बताओ, मेरे दरवाजे 11:30 बजे उसको क्या जरूरत थी? ब्रजेश के भाई हैं जी। बता रहे हैं अरुण यादव मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अगर मैं जान से मारने की धमकी दे रहा तो उनको FIR करना था तत्काल। अरे यही है मेरे पास 2 लोग यहाँ सामने खड़े हैं थाने नहीं, में। पहले सर बात सुनिए। वो मैं उनको जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ, उनके बाद प्रूफ क्या, वो तत्काल थाने में सूचना देते वो हमारे घर पे चढ़ाई कर देंगे। आप बताइए। बिल्कुल ये बात तुम्हारी सही है, उनको थाने पर आकर के सूचना देनी उनको चाहिए। थाने पे सूचना देना चाहिए, ये थोड़ी है सर हमारे घर पे। लेकिन सुनो जी, जब ये तुम्हारे घर पर चढ़ाई कर रहे थे तो तुम थाने पर क्यों नहीं आकर के मैं मुकदमा लिखाए? तत्काल चौकी इंचार्ज साहब को फोन किया हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कहो तो मैं भेज दूं सर। मैं तत्काल सूचना दिया हूँ। छविनाथ सिपाही चौकी पे उसको भी मैंने फोन किया हूँ। हमें क्यों नहीं बताए? अरे सर अब आपको रात में 1 बजे 12 बजे मैं नहीं डिस्टर्ब करना सोचा, मैं सोचा दरोगा जी को जानकारी दे दूं। कोई 3 बजे के पहले कभी नहीं सोते हैं सर जी, मेरा कोई उतना बड़ा ब्रिजेश से मामला ही नहीं था, आपसी मतलब हम सोचे नशे में है ये, मतलब नशे में है तो थोड़ा हो सकता है अभी बात चल जाए तो कोई बात नहीं। जी मैं ब्रजेश को बुलवा रहा हूँ, आप थाने पर आइए। सर अभी जो है मैं विधायक जी से आप बात कर लीजिए, सारे जिला पंचायत सदस्यों की मीटिंग है, वो बाहर भेजने के लिए है। अगर वो कहते हैं मैं आ जाऊंगा, जैसा मतलब आप बताइए। मैं कोई गलत नहीं हूँ सर, मैं आपको रिकॉर्डिंग दरोगा जी की भी भेज सकता हूँ, मेरे घर पे वो आए हैं उनसे पूछो, उनकी भी रिकॉर्डिंग ब्रिजेश की भेज सकता हूँ कि आप क्यों वो मेरी माँ से मिले, मेरी भाभी से मिले। भाई हमारे कुत्ता थोड़ी काटे सर कि मैं उनके घर गया हूँ। आप थाने पर कब आओगे? हम आके सर आपसे मिल लेंगे। केवल इतने मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते जरा सा भी गुंडाई नहीं होनी चाहिए सर। टॉलरेट नहीं करता गुंडाई, कटाई नहीं होगी, वो मेरी 1% गलती नहीं है इसमें सर, आप ये और सुनो जी, उस टाइप के थानेदार भी नहीं है कि किसी की दबाव, किसी का रुपया, किसी का पैसा, किसी चीज में हम समझौता करें। मैं सर ये बताऊँ तो उसी तरीके से हिसाब मेरी तरफ से कोई आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं कोई गलत काम पर सिफारिश करता हूँ? अभी 4 दिन पहले सुनाई पड़ रहा था कि तू जाम करोगे, फलाना करोगे, धमकाना करोगे। अरे सर तभी हम दरोगा जी से कहते सर देखिए कि उसी समय डकैती मुकदमा लिख देंगे, जाकर के मारपीट करेंगे फिर। अरे वो जरा सा भी गुंडाई की वो तो सर एक अलग बात हो गई। मतलब आप चाहते हो कि मेरे घर ये हुआ कि वहाँ जाकर के मारपीट, घर पर चढ़ाई करोगे किसी के तो पुलिस क्या करेगी? मुकदमा नहीं देगी पुलिस से। नहीं, आप ये बताओ ये हमारे घर, मतलब ये इनको मैं जान से मारने धमकी दे दे तो ये हमारे आपसे क्यों सूचना नहीं की, थाने क्यों नहीं गए? मतलब ये हमारे घर पे चढ़ाई कर देंगे? बिल्कुल इसी बात से हम सहमत हैं। आप तो सर मतलब थोड़ा बहुत हम लोग भी मतलब ये है कि आप सीधे बता दें, टांगे चीर देंगे, ये कर देंगे, बात तो सुनने के पहले सर इस तरह कहा करिए। मतलब थोड़ा है अरुण यादव, अभी हमें जानते नहीं, हम गलत काम बिल्कुल नहीं करते और बर्दाश्त नहीं करते। और जितने लोग गुंडाई किए हैं टांगे फाड़ दिया हूँ। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कौन सी ऐसी सिफारिश सर गलत कोई काम, मतलब किसी को गलती नहीं। सुनिए सर जी, मेरी गलती होती है, मेरी टांगे चीर दो चाहे मैं गोली मार दूं, हमको बर्दाश्त है। अरे भाई जान से मारने धमकी दे रहे हो, एक दूसरे को चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है मान लिया, तभी होगा वहाँ पे। नहीं मान लिया मैं जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ, तो ये आपको सूचना क्यों नहीं दी? उसका आपके पास प्रूफ क्या है मैं जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ? मैंने इसको 3 बार आपसे कहा कि इस चीज को मैं मानता हूँ, अब कई बार कहूँगा? तो सर मैं खुद कहीं मैं अगर मेरी बात आप सुन लेते उसके बाद हमको गलत कहते हैं, मैं बर्दाश्त हूँ। आप हमको लाठी से मारने नहीं, आप हमको लाठी से कहने की एक अलग बात है सर। कोई आ जाए कहते अरुण ये कर दिया वो कर दिया, तो थोड़ा उससे भी विचार, उसकी भी दूसरे पक्ष की भी तो बात सुननी चाहिए। तुम थाने पर कब आओगे बताओ? हम आ जाएंगे, मिल लेंगे सर जो है आपसे। कब आओगे बताइए? वहाँ से अगर हमको वापस आना हो रहा तो मिल लूंगा, अगर हम लोगों को यहाँ से बाहर भेज रहे हैं तो फिर जब सर वापस आएंगे तब मिलेंगे, मगर मिलेंगे आपसे आके पक्का। आप इससे निशा संकोच रहिए, आएंगे आपसे मिलेंगे जरूर। ऐसा है, एक चीज कान खोल करके सुन लेना, एक भी गुंडाई हुई, हर गुंडाई का एक एक मुकदमा होगा। अरे सर मेरी तरफ से कौन सी गुंडाई हो रही है आप बताओ? अरे भाई अब इससे ज्यादा क्या हुई? रात भर तो पुलिस परेशान हुई है। मेरी वजह से सर नहीं हुई। आप दरोगा जी से पूछ लो या चौकी पे सिपाही हो या 100 नंबर, कोई भी कह दे कि अरुण की वजह से डिस्टर्ब हुआ हो कोई सिपाही या दरोगा, या मैं आपको भी उचित नहीं समझा, मैं फोन करके आपसे बात करता, मगर मैंने कहा दरोगा जी से बात हो गई, क्या क्यों आपको रात में डिस्टर्ब हो? कोई बहुत बड़ा मामला भी नहीं था, क्योंकि वो शराब के नशे में था सर। आप उसका अगर कोई वहाँ पे आपका वीडियो बनाया हो ब्रिजेश की टीम का, जो CCTV में का, तो मंगलम ढाबा पे आप देख लीजिए, ये इनकी टीम पूरी मंगलम ढाबा पे गई थी, कितने नशे में वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से आप दिखवा लीजिए जो है कि इनके कितने लड़के थे रात में ये 12-1 बजे घूम रहे हैं। कौन सा कारण मेरे घर पे आए इतने लोग? भाई मंगलम ढाबा पे CCTV कैमरा लगा है सर, आप वहाँ निकलवा के देख लीजिए इनकी कारतूत। चलिए ठीक है।